रोहतक में निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला आया सामने। छात्र सिविल अस्पताल में है भर्ती, परिजनों ने करवाया पुलिस में मामला दर्ज। छात्र व परिजनों का कहना कि बेवजह की गई है पिटाई, ऐसे बेरहमों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। पिता बोले अस्पताल में आकर दबाव बना रहे हैं स्कूल के प्रशासन। चार बार नहीं 10 बार नहीं गया 10 बार गया है कल लेकिन तो प्रॉब्लम भी खसा है जी पता नहीं है उनके भी थप्पड़ भी और कौन ही कोई बात नहीं बेटे कम से कम सच तो बोलो। मैम सच में है ना जी कभी मैं मना नहीं कर रहा। मैं कल से कोई बात नहीं सर, ठीक है। आपने आप सच्चे हो जी आपके और सामने वो बच्चे किसी है वो भी सच्चा है। 2 मिनट करे वो कर आपकी लेना तो शास्त्र, लेकिन 2 मिनट साथ में दूसरे के साथ होना चाहिए। आपकी तो कटिंग भी कर रखी थी। वो पता है वो चित्रता जी के मारे वो कर आकाश नली का उसी का जिक्र किया। सर देखिए ये काट मारे स्कूल में आइए बात कीजिए। कोई मैडम हम प्रॉब्लम स्कूल नहीं में है, देखो ठीक है, स्कूल में ठीक है। बुलाते हैं सर, बात तो मैंने सुनो बुलाया मैडम जोड़े देते हैं स्कूल में बुलाते हैं आप हमारे को इसको बगैर मारे जब आते जब आप हमारा रोल देखते सर, आप हैं। एक दूसरी बात- बात सुनो एक बात आप यहाँ है जब ना तक हमें पता नहीं चलेगा हम पेरेंट्स मैडम आपके पास का हमारे पास कुछ नहीं मिलता है। अगर ये गलती करता है बच्चे सब आपके भी होंगे। सर मेरे दस भी दो पेरेंट्स बच्चे हैं, हैं, ये बुलाओ, दस मेरे भी पेरेंट्स उसी स्कूल में बच्चे बच्चे हैं हैं, आपके? 1500 बच्चे हैं हमारे पास। तो हम आपके ऐसे बच्चे पढ़ने हैं क्या? वाले ये हैं। हाँ जी हैं। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं हो मैं- सकता है दूसरे स्कूल में जाते हैं पहले पहले मेरी बात सुनो हाँ। हो सकता है दूसरे स्कूल में जाते हैं बच्चे शरारती होते हैं उनकी क्या देते हैं आप उसके पेरेंट्स को बताओगे। सर एक बात हो, जब तक बच्चा अब बच्चे ने सर को कुछ कहा, इन्होंने कहा कि मैडम के पास जाओ जबरदस्ती लेटर में में लिखवा दिया, लिखो। मेरी गलती है। और फिर मेरा मेरे बाप क्या करेगा भाई साहब तुम एक 2 मिनट प्रेम होगी तो हमारा साथी हो मोरस ये सखा वाले 14,000 की नौकरी पर छुट्टी है। उससे पहले मेरे से आप ये देखो तो मैडम उसका बताइए हाँ ठीक है। आपने डीपी सर को कुछ और बोला, आपने मेरे सामने आके स्टेटमेंट चेंज करी, ऐसा हुआ? करेगा नहीं डंडे के हिसाब से वो जो आप देखिए मैडम एक बार को उसका कोई बात अरे दिखा दे के देखना आपके बच्चे नहीं है क्या देखना बच्चे नहीं है क्या हम भी फालतू घर से मैडम हम कोर्ट में बात करेंगे हम बात नहीं करना चाहते प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जुड़वा लो कोई बात नहीं हमारा बच्चा मर गया हमारे बच्चे की जिंदगी खराब होगी और आप जिम्मेवार हो और मैडम इंटरनेशनल भी रहेंगे बातें हम इतने गरीब नहीं है देखते हैं गरीब की पुकार की हमारा भी बच्चा है। मैडम आपके बच्चे हैं आप कपड़े को संभालो हमारे को दुखी मत उसी के करो। बारे में कह रही हूँ। अरे कौन परसों से स्कूल में आएगा मैडम ये परसों से स्कूल में भी आएगा भाई साहब कार्रवाई करो राकेश जी। तो दाते फांसी खाना बाज दिया मेरे फांसी मम्मी खाना ने भी बाज मारे दिया। टीचर ने भी मारे मेरा कोई मारे, नहीं सर एक बात हो, ऑफिस में इसकी मम्मी ने खुद पिटाई करी है। अरे आपने कहीं करी मैडम मैडम आप हेलो मैडम जी बोला था ना आप मेरे सामने मारे तो बोले ऐसा है जी सुनो अपने बच्चे को कौन नहीं मारेगा गलती करेगा तो आप नहीं मारते तो हमारा हमने तो गलत अरे जब तो हमारे को नहीं पता था ना सर ने क्या कहा कि चार दीवारी के अंदर आपका बच्चा मैडम ये है इससे पूछ लो ये जो कहेगा ना हम वो मानेंगे मैं बताऊं आप बच्चे के हिसाब से सारी कुछ लोग हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ बच्चा गलत होगा ना इसको उसका अरे अच्छा मैडम बुरे का पता है। सुनो कितने पड़ेगा आप मैं तो अनटेक हूँ। कोई बात नहीं मैं आपसे थोड़ा कम होगा मैं बाकी मैं अपने बात बताऊँ बच्चा गलती करता है ना तो बच्चे को मारो पर लेकिन बच्चे की गलती नहीं ना हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे इसका इसके ऊपर क्या असर जाएगा ये मेरे माँ बाप मेरे साथ मेरी नहीं। गलती है ना, आपका जो मन करे वो करो। ये कह रहा है मेरे को शूट कर दे पापा मेरी गलती हो तो बताओ मैडम को बीडीपी का टेस्ट का नाम ले देने के लिए अब वो लड़का चल रहा है ये लोग बातें सुनो। बोला नहीं सुनते मैडम कोर्ट में बंद है रिठाल गांव का रहने वाला आर्यन रोहतक शहर के चमारिया रोड पर स्थित सांगवान इंटरनेशनल स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है जिसे परिजनों ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन और छात्र का आरोप है कि बेवजह उसे बेरहमी से स्कूल वालों ने पीटा। प्रिंसिपल और पीटीआई अध्यापक ने मिलकर साथ में पिटाई की जिसके चलते उसे उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल परिजनों ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दे दी है। यही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि स्कूल प्रशासन अब उन पर समझौते का दबाव बना रहा है, लेकिन वे चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आर्यन ने बताया कि स्कूल में कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने अध्यापकों के सामने मेरा नाम कहकर ले लिया कि उन्होंने सिगरेट आर्यन से ली। इसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मारपीट करनी शुरू कर दी। डंडे और लात घूंसों से प्रिंसिपल के साथ साथ पीटीआई सर ने भी बेरहमी से पीटा, जबकि सिगरेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
हालांकि मैंने अध्यापकों के सामने यह भी कहा कि मैंने कोई सिगरेट लाकर नहीं दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसके बाद मुझे कहा गया कि तुझे सिगरेट लाने की हाँ भरनी होगी। इसके बाद मैंने मार के डर से सिगरेट लाने की हाँ भरी। प्रिंसिपल ने फ़ोन कर घर वालों को भी स्कूल में बुलाया और जब मैं घर वालों से बाहर जाकर बात करने की बात कहने लगा तो मुझे घर वालों से बात नहीं करने दी गई। लेकिन घर जाकर मैंने सारी बात घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। आर्यन ने कहा कि मेरे पूरे शरीर पर मार के निशान है और मुझे उठने बैठने में भी तकलीफ़ हो रही है। बच्चे सिगरेट पी रहे थे बाथरूम में, उन बच्चों को डीपी सर ने पकड़ लिया। बच्चे ने बताई होगी किसी ने, उन बच्चों को डीपी सर ने पकड़ लिया। जब वो बच्चे हॉस्टल के थे, उन बच्चों से जब ये पूछा गया तुम सिगरेट कहाँ से लाए, तो मैं साथ से जा रहा था, उन बच्चों ने मेरा नाम ले दिया कि अब वो हमने सिगरेट आर्यन से मंगाई है। उन्होंने फिर मैं ऊपर क्लास में था, 5th लेक्चर की एंडिंग के आसपास मैं ऊपर क्लास में था और बच्चे नीचे थे। मैम ने बच्चों को कहा है कि आप आर्यन को बुला के लाओ, और बच्चे मेरे को ऊपर से बुलाने गए थे। मैं ऊपर से नीचे आया, जैसे ही नीचे मैम खड़ी थी, मैम मतलब कि मैं मैम के पास जाती, मैम ने मेरे पैरों पे डंडे मारे, कम से कम भी 6-7 डंडे मारे। बाद में फिर मैम यूँ बोले डीपी सर से कि सर मैं इसको आपसे हैंड ओवर कर रही हूँ, आप इसको ट्रीट करो। सर ने फिर मेरे डंडे मारे। मैं जब सर से यूँ पूछ रहा था सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, आपने मेरे को क्यों मारे, फिर सर ने यूँ कहा कि बच्चे सिगरेट पी रहे थे, जिस बात का मेरे को आज तक पता भी नहीं था कि स्कूल में बच्चे सिगरेट पीते हैं। सर ने यूँ कहा कि बच्चे सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने तेरा नाम लिया है। मैंने मना कि सर मैं नहीं लाया। सर फिर भी नहीं माने और मेरे मारते रहे ग्रिल के हाथ लगवा के असेंबली हॉल में। सर मारते रहे। फिर बाद में जब सर ने मार लिया उस टाइम पे सर ने यूँ कहा कि या तो सच बता दे या फिर जब तक तेरे पेरेंट्स नहीं आते जब तक तू डंडे खाता रहे। ये कहने के बाद भी सर ने मेरे डंडे मारे हैं। उसके बाद में फिर जब मैंने हाँ किए, जब सर ने यूँ कहा कि तू हाँ पे ही रही हो वरना तेरे को जान से मार देंगे, सर ने मेरे को ये धमकी दी है। उसके बाद में फिर मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन किया गया। मैं अंदर गया प्रिंसिपल मैम के और मीनू मैम के ऑफिस के बाहर। वहाँ जाके सर ने मेरे मुक्के मारे हैं, कोनी मारी और थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में फिर मेरे पेरेंट्स आने के बाद पेरेंट्स से उन्होंने मतलब कि मीनू मैम ने यूँ पूछा है कि आप आर्यन से यूँ पूछो कि इसने क्या किया है। मैंने सारी बातें अपने ऊपर ले ली कि हाँ मैं ही लाया था सिगरेट। फिर वो बातें करने के बाद मैं जब मतलब कि अपने ऊपर क्यों ली? सर वो मार रहे थे, जब से मार रहे थे वो, जब तक पेरेंट्स नहीं आए। मन के डर से? हाँ। लेकर नहीं आए आप? नहीं, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाता था मैं। सर फिर मतलब कि मैम ने पेरेंट्स से यूँ कहा कि आप इस बच्चे से यूँ पूछो कि ये लाया था या नहीं। मैंने सर हाँ कर दी। फिर मैं अपने बड़े पापा से मतलब कि अपने दादा से यूँ बोला कि आप 2 मिनट बाहर चलो। मैम एकदम चिल्ला के पड़े कि नहीं सर, आप मेरे से बोले नहीं बेटा आपको जो बात करने हो यहीं करो, बाहर गए तो आप अपने पेरेंट्स को सिखा के आओगे। फिर भी नहीं मानी मैम। फिर मैम ने जब एंडिंग आ चुकी थी, मैम ने मेरे को इतना मोटा डंडा दिखा के यूँ कहा कि या वो नहीं सर थे एक वहाँ पे पास में ही, वो सर अंदर आ गए थे। जब मैं मना कर रहा था अपने पेरेंट्स को तो फिर मैम ने यूँ कहा कि ये मेरे पेरेंट्स को कि आप 2 मिनट बाहर जाइए जब ही सच बोलेगा। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? सांगवान इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ है ये? चमारिया रोड पे। सर उठने में भी परेशानी हो रही है, बैठने में भी। कहाँ मार रहे हैं? बैक पे मार रखे हैं, पैरों पे मार रखे हैं, ये मार रखा है, कमर में मार रखे हैं तो आपने और यहाँ भी मार रखे हैं छाती पे मुक्के। दर्द होता है? हाँ। पिता अमरजीत ने कहा कि वह तो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्कूल में इस तरह के जल्लाद हैं। उन्होंने कहा कि बेटे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी अध्यापकों ने उसे बेरहमी से पीटा है और अब धमकी देकर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं, जिसका वीडियो भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने अध्यापकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है और वे चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें पुलिस पर पूरा विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होगी।
कुछ नहीं, वो मेरा लड़का स्कूल गया था, वहाँ उनका कोई बच्चों का इशू हुआ होगा तो टीचर ने बुला लिया। टीचर ने बुला के इसको बगैर बात में मतलब ज़्यादा मार दी और घर पे फ़ोन मारने के बाद घर पे कॉल की है। घर पे कॉल करने के बाद पापा और मेरी वाइफ स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद देखा तो ये बिल्कुल सहमा हुआ था। मेरे पापा को बोला, पापा मेरे को 2 मिनट इनसे दूर कर लो, मैं सच्चाई बताऊँगा। उन्होंने क्या किया, इसको मार के झूठे वो करवा लिए, हाँ मैं ये चीज़ करके आया था। ये बिल्कुल मेरे पापा और मेरी वाइफ क्या कि भी वो टीचर क्या बोलता है, अगर आप 2 मिनट उधर हो, मैं इसको ऐसी जगह मारूंगा, ये कहीं पे बताने लायक नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे आके हमारे ऊपर दबाव बना रहे। वीडियो भी है मेरे पास और वो जो बोल रहे हैं वो ऑडियो भी है हमारे पास। और यहाँ जितने नहीं है, कल इनसे पूछो हमारे साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। पूरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। यहाँ सबके बीच में सब बातें हो रही हैं सिविल अस्पताल में। क्या क्या मारे बच्चों को? बेंच से मार रखे हैं, गुस्से मार रखे हैं, और वो मेरी रिश्तेदारियों फ़ोन करके अपने को ये कर रहे हैं साबित है, हाँ वो ये है वो है। कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं है। हमारी कार्रवाई करो जो जायज़ है, हम ना जायज़ किसी का कुछ नहीं करना चाहते। उचित से उचित कार्रवाई करो। वो प्रिंसिपल मैडम है और जो डीपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और जिसने हमारे घर पे कॉल की झूठी कि हाँ आपका लड़का अभी सेफ है, हमने कुछ नहीं किया है, आप आ जाओ। जब मेरे घर वाले गए तो मेरे लड़के को पूरी तरह से ट्रीट कर रखा था। तो उसके बाद कहाँ लेकर गए? हम इसको कुछ नहीं है, घर चला गया। घर जाने के बाद इसने थोड़ी सी हरकत की। मेरी मदर है, मेरी मदर ने इसको रोक लिया। क्या कर रहा है? अगर माँ मेरी गलती नहीं थी, मेरे को बगैर बात मारे हैं। इसके कपड़े उतारे तो इसके निशान देखने के बाद हमने कदम उठाया। स्कूल में कॉल की तो स्कूल वाले बोलते हैं अपनी कार्रवाई करो। सिविल अस्पताल में लेके आए, फिर यहाँ तक मामला दर्ज करवा दिया? मुकदमा, हाँ बिल्कुल हो गया सर, सब कुछ हो गया। बताएं। मुकदमा दर्ज करवा दिया सर थाने में। पुलिस क्या करती है? पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी सर। उम्मीद है आपके? हाँ बिल्कुल, हमने तो उम्मीद है सर। पुलिस से भी, प्रशासन से भी, सब तो उम्मीद है सर। हमारे को आश्वासन दिया सर ने, कहा उचित कार्रवाई होगी। सर हम तो अपनी ओर से तो पढ़ा नहीं भेजते, हमारे को क्या पता वहाँ जल्लाद बसते हैं, हमारे को थोड़ी ना पता इस बात का, वो तो स्कूल वाले ही जाने। और सबसे बड़ी बात ये देखो ना सर, यहाँ पे आगे दबा रहे हैं हमारे को, सिविल अस्पताल में भी आगे दबा रहे हैं हमारे को। अगर मेरा लड़का ये है, मेरा वो ये है, मैं फलाने के पास एसपी के पास फ़ोन कर देता हूँ, मैं डीसी के पास फ़ोन कर देता हूँ। सर गरीब आदमी का तो फिर मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है। खाली एक मीडिया ही एक ऐसा हो रह गया, मतलब गरीब आदमी उसके सामने बोले और बाकी सब उसको दबाए। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा कि यह बच्चा उनके पास भर्ती हुआ है और प्रारंभिक जांच में गुम चोट का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है और उन्होंने शिकायत के आधार पर एमएलडी काट दी है। हमारे यहाँ कल एक बच्चा एडमिट हुआ है जिसका नाम आर्यन है। उसको गुम चोट लगी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख रहे हैं उसको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर परवीन जिन्होंने एक्सरे एडवाइस किया है, लेकिन फ़िलहाल हाल ठीक है उनकी, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन गुम चोट है, उसके लिए एक्सरे जरूर एडवाइस किया है। हाँ गुम चोट वैसे नील पड़े हैं बच्चे के, और एक्सरे के बाद ही पता चलेगा, कोई गंभीर चोट तो नहीं है। वैसे सुपरफिशियल ऐसा लग रहा है कि गुम चोट है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। MLR कटवा रखी है, MLR कटी हुई थी।